हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल जितेंद्र's हेल्दी लाइफ में स्वागत है। आज मैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, आप कैसे अपने जॉइंट्स को मजबूत रख सके, आपके मसल्स कैसे फिट रहे, आप कैसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनी फ़िटनेस मेंटेन करें, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अक्सर हमने देखा है कहीं को क्रैम्प आ जाते हैं, घुटनों में पेन होता है या शोल्डर्स जाम हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में आपको देखने को मिलता है। तो आज की कुछ एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में कैसा है, स्टैंडिंग पोजीशन में अगर आप करते हैं तो आपको इस तरह से पहले आपको दोनों लेग्स को स्प्रेड करके, दोनों हाथों को स्प्रेड करके कुछ इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम आपको आराम से ऐसे लेफ़्ट और राइट पे आपको 5-5 बार करना है। आपको 5 टाइम्स आप करने के बाद आप रुक सकते हैं। इसके बाद आपको अपने ही जगह पे कुछ इस तरह से लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट करना है, ताकि आपके कमर और हिप्स के और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी एक अच्छी सी एक्सरसाइज मिल जाए। इस तरह से आप 5-6 बार कर सकें। बाद में कुछ इस तरह से आपको अप एंड डाउन करना है। मान लीजिए अप एंड डाउन, घुटनों पे जाना है तो आपको इस तरह से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन 5 से 6 बार इस तरह से करने के बाद आप ये हो जाएंगे। फिर कुछ हैंड्स मूवमेंट कर सकते हैं। आप अपने हैंड को घुमा सकते हैं। आपको इस तरह से शोल्डर्स का मूवमेंट 3 से 5 बार आप घुमा दीजिए इस तरह से सीधे, और फिर उल्टे घुमा दीजिए इस तरह से, ताकि आपको आपकी आर्म्स की, शोल्डर्स की एक्सरसाइज हो जाए। इस तरह से दोनों हाथों को आपको घुमाना है। 1 2 3। यहाँ पे आप कम दिखा रहा हूँ, आप 5-5 के कई सेट कर सकते हैं आप। यानी आपकी जो आर्म्स के, शोल्डर्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। कई दफ़े हमारा शोल्डर्स हमारे जाम हो जाते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। कुछ इस तरह से है, पंजों के सहारे आप जा सकते हैं। राइट हैंड से अप करते हुए पंजे के सहारे आप हाथ भी ऊपर कर देंगे और फिर नीचे, फिर अप करें, फिर नीचे। इस तरह से आप 3-4 बार कर सके, 5 बार करें दोनों हाथों से, तो भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। पंजे पे ध्यान दीजिए और पंजों के सहारे इस तरह साइड में जाएंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस तरह 3-4 बार होने के बाद सामने से भी करें, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, इस तरह से। और फिर पंजे के सहारे ताड़ासन के रूप में आपका अगर करना है तो आपको पूरा इस तरह से पूरा हाथों को ऊपर लेते हुए, पूरे हाथों के साथ पंजे के सहारे एड़ी ऊपर करते हुए इस तरह से यहाँ पे कुछ रुकना है। 10, 15, 20 काउंट जैसे रोक सके अपने आप को। फिर नीचे आना है। फिर पैरों को थोड़ा फैला के वापस पंजे नीचे रखते हुए, अब इस बार ऊपर नहीं, आपको लेफ़्ट और राइट पे झुकना है, लेफ़्ट और राइट पे झुकना है। इस तरह से आप करेंगे 5-6 बार, तो आपको हिप्स की फैट्स भी कम होगी और अच्छी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। आइए फिर कमर में अगर कुछ करना है तो आपको पैरों में गैप रख के कमर को पकड़ के पीछे झुकना है, जितना झुक सके कमर को पकड़ते हुए, शोल्डर और गर्दन को पीछे रखते हुए, एंड देन अप। ये कुछ व्यायाम है। इंटरलॉक करते हुए, शरीर को खींचते हुए, शरीर सांस भरते हुए, गर्दन पीछे करते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, एंड अप। इस तरह से करें। तो ये तो स्टैंडिंग पोजीशन में आपने कुछ एक्सरसाइज की है अपने अपर आर्म्स और ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा होता है। आइए कुछ बैठ के करते हैं। तो बैठ के ज़्यादातर देखिए आपको क्या करना है, पैरों को फैला देना है। तो फैला के आपको इस तरह से आपका हाथों का सपोर्ट लेते, पंजों को बाहर खींचना है और फिर अंदर लाना है। इस तरह से आप 10 बार करते हैं
तो क्या होता है, आपके जो काफ मसल से लेके अपर थाई मसल्स के हैमस्ट्रिंग मसल तक आपको खिंचा होता है, घुटनों में भी अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। पूरा लेग्स आपके लेग्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी होती है। तो इस तरह से देखिए, आराम आराम से कीजिए। कम से कम 10-10 के आप 3-4 सेट भी कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यही सूक्ष्म व्यायाम आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा करता है। तो ये देखो, पंजे बाहर, एडी अंदर, इस तरह से 10 बार कर 10-10 के 3 से 4 सेट कर सकते हैं। फिर सिंगल लेग से भी करें इस तरह से। सिंगल लेग में भी देखिए, पंजे, एक पंजा अंदर एक बाहर, एक पंजा अंदर एक बाहर, इस तरह से करें। इससे आपके पूरे लेग्स के फ्लेक्सिबिलिटी में काम आता है, पूरे मसल्स खिंचाव आ जाते हैं। फिर आप इसको पंजे को बाहर करके एडी के बेस पे आपको लेफ़्ट टू राइट घुमाना है, लेफ़्ट टू राइट इस तरह से। तो ये आप पूरा 5-5 सर्कल घुमा के बाद वापस उल्टे घुमाए 5-5, ऐसे 5-5 के 2 बार सेट कर सके आप। 5 बार लेफ़्ट, 5 बार राइट। तो जिनको घुटने के प्रॉब्लम है, जिनको लेग्स पेन होते हैं, काफ मसल्स जिनके वीक है, उनके लिए अच्छा है, ये अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाएगा। फिर ये इस तरह से दोनों पैरों को डिस्टेंस बना के रोल कीजिए, इस तरह से लूज छोड़ दीजिए ताकि अपर थाई मसल को आपको अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाए। हाँ, ये करिए, ठीक है। ये आप रिलैक्स होने के लिए करना है। फिर आप जैसे ये दोनों पैरों को जोड़ के रखें और फिर डिस्टेंस थोड़ा बना के रखें। यहाँ पे भी बटरफ्लाई कर सकते हैं आप, ताकि यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स आपके अच्छे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। हाँ, फिर कुछ अगर चाहे तो आप यहाँ पे सांस भरो और सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हुए पूरी कमर से नीचे तक जा सकते हैं आप। इसमें ध्यान रहे आपके कमर आपका सी शेप ना हो, पूरा नीचे तक जाए। ये टच होने की शुरुआत में अगर आपका ज़्यादा नहीं होता है, आप इतना भी कोनिया बाहर निकल के इतना यहाँ तक भी गए तो भी अच्छा है। फिर आप आ जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस बनाने के बाद आप धीरे धीरे पूरा नीचे तक जा सकते हैं आप। और आप इस तरह से पूरा टच होगा आपको, तो यहाँ पे आपका अच्छा सा प्रेशर है, हैमस्ट्रिंग मसल्स आपके अच्छे होंगे। फिर होता है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में भी आप इस तरह से पूरा अपने आप को लेके यहाँ पे जितनी बार सके 20 बार, 30 बार, 25, 20 के काउंट में जाए और 20-20 के 2-3 बार काउंट करके आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये लेग के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको अच्छा उपयोग में आएगा। तो ये मैंने आपको बताया, और इसके साथ में आज आपके साथ में भी प्रैक्टिस करके मैं बताता हूँ कि और कैसे आप फ्लेक्सिबल अपने शरीर को कर सकते हैं। शोल्डर्स के जैसे मैंने बताया था, शोल्डर्स में आपको ये जो शोल्डर की एक्सरसाइज है, इसको आप रिपीटेशन, कई बार फ्रोजन शोल्डर्स भी होते हैं, कई प्रकार के दर्द हो रहे हैं। मान लीजिए अगर ज़्यादा आपका मूवमेंट नहीं होता है तो लिमिटेड मूवमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका अगर ज़्यादा आपका कंधे जाम है तो आप कुछ ऐसे इस तरह से हल्के हल्के व्यायाम करिए, हल्के हल्के स्लोली कर सकते हैं। जहाँ तक हाथ उठता है वो मूवमेंट से आपके मसल्स एक्टिवेट होते हैं। देखो, फिर इसको अगर आप फिट है तो आप इस तरह से पूरे सर्कल को घुमाते हुए, कोनियाँ मिलाते हुए, इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आपको कंधों की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है अगर आपके मसल्स इस तरह से स्ट्रांग हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आप ये पूरा घुमाते हुए 10 बार ऐसे कर सकते हैं। 10 बार हो जाने के बाद आपको रिपीट उल्टा करना है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। ऐसे 10-10 के आगे उल्टे सीधे घुमाने के बाद आप दोनों कोनियों को मिलाइए 10 बार, 5 बार, जैसे आपकी क्षमता। ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 और फिर रिलैक्स। देखिए इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है मसल्स की। यहाँ के शोल्डर मसल्स आपके स्ट्रांग होते हैं, आपका बॉडी का पोस्चर्स ठीक होता है। थोड़ा गर्दन में आपको तनाव आएगा तो उसके लिए गर्दन की एक्सरसाइज बाद में धीरे से करना है, आपको हल्के से करना है। तो ये जो शोल्डर्स की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, ये आप रिपीटेडली 5 या 10 के सेट 3-4 बार अलग अलग
स्पैन में कर सकते हैं। अब गर्दन क्या कर दीजिए, गर्दन झुकाना ही है, पीछे ले जानी है, आगे पीछे। ज़्यादा अगर आपको तकलीफ़ है, दर्द होता है तो आप 3 से 4 बार कीजिए, नहीं तो 5 बार भी कर सकते हैं, आगे पीछे पूरा शोल्डर तक। अब हो जाने के बाद आपको चिन सीधा रख के एक्सट्रीम लेफ़्ट, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ़्ट, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ़्ट, एक्सट्रीम राइट, इस तरह से करें। फिर गर्दन झुका के, ज़्यादा ना हो सके तो आप अपना 2 सर्कल लेफ़्ट टू राइट आ रहा है और 2 सर्कल राइट टू लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ये पूरा मैं लेफ़्ट टू राइट घुमाऊंगा। 2 हो गया, वापस से रिटर्न, ये दूसरा वाला, और एक बार गर्दन ऊपर करके इस तरह से ट्विस्ट करके फिर सीधा कर दीजिए। अब क्या हुआ, जब शोल्डर की जो एक्सरसाइज की थी उसके साथ में यहाँ पे जो तनाव हुआ था वो गर्दन की एक्सरसाइज करने से वो रिलीज़ हो चुका है, तो इससे आपके शोल्डर्स मजबूत। वापस अगर आप फ्री है, अच्छा आपके पास समय है, तो ये वापस रिपीटेटिव करिए। अब मैं मेरा स्व अनुभव बोल रहा हूँ, मुझे भी कंधों में कुछ दिन से ये दर्द हो रहा था, तो ये करने से रिलीज़ हो गया। ये एक्सरसाइज से रिलीज़ होता है। आप अपनी एक्सरसाइज खुद डेवलप करें। देखिए, जब आप खुद करते हैं आपकी क्षमता के हिसाब से कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज़बरदस्ती करना है, आपका मूवमेंट कितना हो रहा है उस हिसाब से करना है आपको, लेकिन करना ज़रूरी है। हाँ, ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपको फील होगा कि आपके कंधों में एक नई जान आ जाती है, एक शोल्डर अच्छे बन जाते हैं। फिर आप ये जैसे आपको ये मूवमेंट है पीछे की तरफ पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट से आपका ये होगा। सो ये आज फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कुछ सूक्ष्म व्यायाम और भी बताएंगे बीच बीच में, तो आज के वीडियो पे आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में को भी बताएं। इसी के साथ आप सभी का मैं नमस्कार करते हुए विदा। हरि ओम तत्सत।